तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पहले परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना, य का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। ठीक है, य का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है हमेशा। ठीक है, क्या होता है? तालु। ठीक है, च का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, च, छ, जय, झय। ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं अपन? तालु से बोल रहे हैं। ठीक है, इसको तालब कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी में आ स्वर को माना जाता है। आ को क्या माना जाता है? एक विब्रत स्वर माना जाता है। विब्रत क्या होते हैं? जिसमें अपना पूरा मुंह खुला हुआ रहता है। ठीक है, चौथा है, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुंह प्राय बंद सा रहता है, क्या कहलाते हैं? ठीक है, मतलब मुंह बंद होने को क्या कहा जाता है? समृद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? समृद्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें खुला हुआ हो, जैसे आ, ठीक है, उसमें खुला हुआ रहता है तो इसको क्या कहा जाता है? विब्रत। और जिसमें मुंह बंद रहता है उसको समृद्ध कहा जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग कौन से होते हैं? नाद के आधार पर। ठीक है, नाद के आधार पर होते हैं अघोष और सघोष। ठीक है, अघोष और सघोष होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपना छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ण अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है अपना? से है। ठीक है, अल्प प्राण का मतलब होता है जो कम समय में बोला जा सके, बल्कि इसको बोलने में तो बहुत टाइम लगता है। से है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है? इसमें से किस विकल्प में कथन सही नहीं है? ठीक है, कथन कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये है जो है अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। अपन ने अभी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 6 में, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें ये रहा। ठीक है ये रहा, तो है क्या नहीं होगा? अल्प प्राण व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा है आठवां क्वेश्चन। ठीक है, आठवां क्वेश्चन क्या है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? ठीक है, कंठोष्ठ उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ पे कौन सा बोला जाता है? ओ। ठीक है, ओ बोला जाता है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध अक्षरिक खंड है। अशुद्ध अक्षरिक खंड का मतलब क्या होता है? कि जैसे कि इनका डिवाइडेशन हुआ। ठीक है, जैसे 6 किससे मिलकर बना होता है? के प्लस से। ठीक है, जो कि सही है। ठीक है, त्रे किससे मिलकर बना होता है? तय प्लस रे से मिलकर त्रे का निर्माण होता है, ये भी सही है। ठीक है, गे प्लस ये गे, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। से प्लस रे किससे? श्रेय। ठीक है, से प्लस रे से श्रेय बनता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं? ठीक है, इसमें से संघर्षी वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे संघर्षी, जो कि अपन बोलते टाइम संघर्ष महसूस करते हैं, इनको बोलने पे जैसे कै गे हो गया, ते थे हो गया, पे फे हो गया और से हो गया। तो संघर्षी कौन से हुए अपने? से और से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इनमें से ओष्ठ स्वर कौन से हैं? ओष्ठ स्वर कौन से हैं जो कि अपन ओष्ठ से बोलते हैं? जैसे कि ए आ, ए ई, ऊ ऊ। क्या हुआ? ओष्ठ स्वर कौन से हुए अपने? ऊ हो गए। ठीक है, ये वाले ओष्ठ स्वर हो जाएंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से किस विकल्प में घोष नहीं है? ठीक है, अपन ने दो प्रकार के पढ़े हैं, घोष और सघोष। ठीक है, तो घोष कौन सा नहीं है? ठीक है, जैसे कि ए जे जय। ठीक है, ये है। ठीक है, ई चे दे। ठीक है, ये है। गे टे डे, ये है। तो बचा कौन सा? के ते पे। ठीक है, ये अपना घोष नहीं है। ठीक है, ये घोष नहीं है। ठीक है, इनमें से महाप्राण वर्ण है। ठीक है, महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, से। महाप्राण वर्ण कौन सा हो गया? से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ दंत्य हैं? मतलब जो दांत से बोली जाती हैं। ठीक है, दंत्य ध्वनियाँ। ठीक है, दांत में होके जो हवा निकलती है उसको दंत्य ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे कि तय,
थे से, ते थे से, ठीक है, ये से नहीं है, ठीक है, ते थे से ये हो, तो ये अपना दंत्य ध्वनियाँ, ठीक है। इसमें ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहली कक्षा में पढ़ाया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, ठीक है। तो उस क्लास को आप देख सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं अपने, और 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं अपने, ठीक है। मूल स्वर कितने होते हैं, 4, बाकी तो इनसे मिलकर बने होते हैं। जैसे ए से आ बनता है, छोटी से बड़ी बनती है, छोटे ऊ से बड़ा ऊ की मात, ठीक है। तो ये सारे मिलकर बनते हैं, ठीक है। मूल स्वर जो होते हैं अपने 4 होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं, ठीक है। संयुक्त स्वरों की मैं बात करूं तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं बताऊं आपको। जैसे कि छ, ठीक है, फिर हो गया त्रय, ठीक है, ज्ञ, और एक अपना हो गया ऋषि, ठीक है। ऋषि किससे मिलकर बना होता है, रे प्लस से, ठीक है, अभी बताया था। छ, त्रय, त्रय किससे मिलकर बना होता है, ते प्लस रे से, ठीक है। ज्ञ, जय प्लस ने से, ठीक है। इस प्रकार से ये मिलकर बने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। इसके बाद में इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने पर अपन को काफ़ी टाइम लगता है, या जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि ए प्लस ए क्या बनेगा, आ, ठीक है, जो कि अपने यहाँ पे दिया गया है। बाकी ये छोटे हैं, छोटा ई, छोटा ऊ, ठीक है। ऋषि, ऋषि क्या हो गया अपना संयुक्त स्वर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण सजातीय हैं, ठीक है, मतलब समान जाति के कौन कौन से हैं। जैसे कि ए और आ होता तो ये होता सजातीय, ये नहीं है, ठीक है। ऊ, ठीक है, ये सजातीय स्वर हैं, ठीक है, ये सजातीय स्वर हो गए, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण नहीं है। अल्प प्राण का मतलब होता है जो धीरे से बोला जाए, ठीक है, जो कम टाइम लेता है, ठीक है। कौन सा नहीं है, जैसे जय, डे, दे, नॉर्मल बोले गए, जैसे से, ठीक है। तो ये से अपना अल्प प्राण नहीं है, ठीक है। उसके बाद में है अपना 22वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं, टोटल 33 में 11वां व्यंजन अपन को देख के बताना है कौन सा है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है, अपना टे। आप गिन के देख सकते हो, टे जो है अपना 11वां है, ठे अपना 12वां व्यंजन है, डे अपना 13वां है, और जो त्रय है वो शायद मेरे हिसाब से 31वां व्यंजन है, 30 या 31वां व्यंजन है, ठीक है। तो ये अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो और भी मैं आपके लिए नए क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहें हमारे साथ।